सेबी की तरफ से यहाँ पे हमें एक बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त खबर आती हुई दिख रही है। एंड खबर तो पहले से थी, मतलब जानकारी थी, क्योंकि पिछली बार सेबी की मीटिंग में इस चीज को लेकर बातें हुई थी। लेकिन कंसल्टेशन पेपर जारी अब जाकर हुआ है, अभी तक ऑफिशियली कंसल्टेशन पेपर जारी नहीं हुआ था। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट अपना एक कमेटी बना के सारी चीजों का बातचीत करके फ्रेमवर्क पूरा तैयार करके सब कुछ हो चुका है इस चीज को लेके। और अब हमारे पास कंसल्टेशन पेपर जारी हो चुका है, जिसको लेकर 26 ऑफ फेब तक जो सेबी है उसने कमेंट्स मांगे हैं पब्लिक से कि इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है। क्लियर है? तो क्या होने जा रहा है, सेबी यहाँ पे फ्रेमवर्क बनाने जा रही है जहां पे डीमेट अकाउंट के अंदर अगर आपने म्यूचुअल फंड होल्ड किए हैं तो आप एसडब्ल्यूपी कर सके। अभी जो तरीके हैं डीमेट अकाउंट से एसडब्ल्यूपी करने के, उसमें झंझट ज्यादा है और वो ज्यादातर लोगों को पसंद भी नहीं है। क्लियर है? लेकिन अब जो होगा उसमें कोई झंझट परेशानी नहीं होगी और मतलब एकदम जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी करते हैं वैसे होगा। अगर आपको पता ना हो तो मैं क्लियरली बता दूं कि जैसे जीरोधा के अंदर आप म्यूचुअल फंड्स, मतलब जीरोधा कॉइन के थ्रू म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप उससे एसडब्ल्यूपी या तो नहीं कर सकते हैं या तो कुछ फर्दर स्टेप्स लेके आपको एसडब्ल्यूपी करने होते हैं। ग्रो में अगर आपका इन्वेस्टमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मोड में होता है तब तो आप सिंपल एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रो में ही डीमेट मोड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वहां पे भी आपको एसडब्ल्यूपी के लिए फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है? तो अब जो है इसी चीज को लेकर कंसल्टेशन पेपर आया है कि जो इन्वेस्टर है जैसे सिंपली नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के थ्रू एसडब्ल्यूपी होती है वैसे डीमेट अकाउंट के थ्रू भी एसडब्ल्यूपी हो सके। यहाँ पे क्या क्या चीजें और कैसे ये अप्लाई होने वाला है ये समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास निकल के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ऑन वेडनेसडे इशूड अ कंसल्टेशन पेपर proposing to extend the facility of standing instruction for systematic withdrawal plan or systematic transfer plan to mutual fund units held in demat form। तो सेबी चाह रही है कि ऐसा डीमेट के अंदर जिनका म्यूचुअल फंड होल्ड होता है उनको भी ये फैसिलिटी मिल जाए कि एक बार वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दे और फिर दोबारा उनको कुछ करना ना पड़े। अगर वो एसटीपी करना चाहते हैं, मतलब एक म्यूचुअल फंड स्कीम से उसी म्यूचुअल फंड हाउस की दूसरी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर ट्रांसफर करना चाहते हैं पैसा, या फिर हर महीने म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, जिसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एसडब्ल्यूपी कहते हैं, तो एक बार बस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया और फिर बात खत्म, खुद ब खुद पैसा आते रहे। क्लियर है? ऐसा सेटअप बनाना सेबी चाह रहे हैं डीमेट अकाउंट वाले म्यूचुअल फंड्स के लिए भी। अब क्या है करंटली सिस्टम ये हम समझ लेते हैं, तब आपको परेशानी समझ में आएगी। करंटली इन्वेस्टर्स होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स इन डीमेट फॉर्म, क्लियर है, मस्ट इशू डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स फॉर एवरी एसडब्ल्यूपी और एसटीपी ट्रांजेक्शन। मतलब होता क्या है कि अगर आप नॉर्मल एसडब्ल्यूपी सेट कर देते हो, आपका इन्वेस्टमेंट डीमेट फॉर्म में है, तो आपको हर बार एसडब्ल्यूपी का जो डेट होता है उस डेट को ऑर्डर तो पंच हो जाएगा, लेकिन उस ऑर्डर को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ओटीपी के थ्रू या टीपिन के थ्रू, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके पैसा मतलब एनवी बिकेगी और पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो ये तो फिर वही चीज हो गई, हर महीने अगर मंथली एसडब्ल्यूपी सेट किया तो हर महीने जब मुझे करना ही पड़ रहा है तो एसडब्ल्यूपी सेट करने का फायदा क्या है? हर महीने जब मुझे वहां पे ऑथेंटिकेट उसको करना पड़ रहा है। तो पहली तो ये चीज थी। या फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर क्या करना होता था, टू रिले ऑन मैकेनिज्म सच एज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। पहला तो ये हो जाता है, यही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टीपीएन देना पड़ता है, ओटीपी देना पड़ता है, ये सब होता था। नहीं तो पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ती थी, या फिर डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन। अब जो अभी तक जो चल रहा है, जो जीरोधा वगैरह करती है, वो डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन एक बार हम दे देते हैं ब्रोकर को कि हम कहें और आप उसको बेच दो, ऐसा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और प्लेज का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एसडब्ल्यूपी भी अगर हम सेट करते हैं तो खुद ब खुद वो बिक जाता है। लेकिन कई सारे जो इन्वेस्टर है वो ये भी नहीं करना चाहते हैं, वो ये इंस्ट्रक्शन जो डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन है इसको नहीं साइन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, क्योंकि ये भी अगर हम साइन करते हैं तो इस पावर ऑफ अटॉर्नी हो या डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन हो तो कुछ कंट्रोल जो है हम ब्रोकर को दे देते हैं। लेकिन अब जो सेबी फ्रेमवर्क लेके आ रही है उस फ्रेमवर्क
का लागू होने के बाद, जो कि बिल्कुल ही उम्मीद है कि अब मतलब फरवरी के बाद वो लागू हो जाएगी, Feb 26 को लास्ट डेट है, उसके बाद ये धीरे धीरे करके एक्शन में आ जाएगी। तो वहां पे हमें किसी तरीके का कोई इंस्ट्रक्शन देने, बस एक नॉर्मल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देंगे और कोई भी हमको मतलब थोड़ा सा भी कंट्रोल हमें ब्रोकर को देने की जरूरत नहीं है और हर महीने हम SWP कर पाएंगे। अब आगे क्या है, द रेगुलेटर पॉइंटेड आउट दैट सच प्रोसेस नॉट ओनली इंक्रीज ऑपरेशनल बर्डन बट में आल्सो रिड्यूस डायरेक्ट इन्वेस्टर कंट्रोल, जो अभी हमने बात की। आगे कहते हैं कि यहाँ पे 2 फेज के अंदर ये जो डीमेट अकाउंट से SWP का नॉर्मल जो सिस्टम है, जैसा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से होता है वैसा ही डीमेट अकाउंट से करने के लिए 2 फेज में इसको रूल आउट किया जाएगा। अंडर फेज 1 इन्वेस्टर वुड बी अलाउड टू रजिस्टर वन टाइम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर SWP STP थ्रू डिपॉजिटरीज और स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। समझ आ रहा है? तो जो डिपॉजिटरी है उसके थ्रू हमारा जो है फेज 1 में अगर हम डीमेट में होल्ड करते हैं म्यूचुअल फंड, तो हमारा SWP जो है वो डिपॉजिटरीज के थ्रू रजिस्टर होगा और मतलब हम ब्रोकर पे ही अपना कर सकते हैं, जहां से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहीं पे हमें ऑप्शन मिलेगा करने का, लेकिन वो डिपॉजिटरीज के थ्रू प्रोसेस होगा। इसके अंदर होगा क्या, एग्जीक्यूशन वुड टेक प्लेस ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस ऑर्डर एंट्री प्लेटफॉर्म। तो ये डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज का जो म्यूचुअल फंड का ऑर्डर वाला प्लेटफॉर्म होता है वहां पे एग्जीक्यूशन टेक प्लेस करेगा, इनेबलिंग यूनिट बेस्ड एंड डेटा स्पेसिफिक SWM STP ट्रांजेक्शन। सेबी सेड दिस फेज वुड रिक्वायर मिनिमल चेंजेस। अभी क्या है, पहला जो फेज की बात हो रही है वहां पे जो SWP होगा वो रूपी टर्म में नहीं कर पाएंगे, हम SWP यूनिट के टर्म्स में कर पाएंगे। जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट हमारे पास म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स ही तो होल्ड होती है। तो फेज 1 में जो ये होगा लागू, उसके अंदर हम यूनिट्स के थ्रू जैसे 0.5 यूनिट हर महीने मेरा विड्रॉ हो जाए या 0.1 यूनिट हर महीने मेरा विड्रॉ हो जाए, ऐसा हम SWP सेट कर पाएंगे, क्योंकि ये आसान है करना, ये फ्रेमवर्क बनाना आसान है और प्लस इसके अंदर चेंजेस की भी किसी तरीके की जरूरत नहीं है। तो ये चीज जो है वो जल्दी लागू हो जाएगी। बात आती है फेज 2 की। तो जब फेज 2 जो कि कुछ समय बाद लागू होगा वहां पे, क्योंकि सारा सिस्टम फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, तो यहां पे जो होगा फेज 2 के अंदर, अंडर फेज 2 स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वुड बी प्रोसेस्ड थ्रू RTS। जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं उनके थ्रू जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस होगा। एंड यहाँ पे अलाउइंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी सच एज अमाउंट बेस्ड SWP एंड STP, appreciation based transfer, swing STPs and other variants. This phase would also allow execution triggers to be managed by RTS or stock exchanges while keeping the investor experience broadly unchanged. तो फेज 2 के अंदर बिल्कुल एकदम जैसा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का होता है सिस्टम SWP का, वैसा ही सिस्टम हो जाएगा डीमेट अकाउंट वाले का भी। और वहां पे जो पूरा ट्रांजेक्शन है या पूरा जो एग्जीक्यूशन होगा, ऑर्डर वगैरह होगा, सब कुछ जो है वो RTS के थ्रू ही होगा। और वहां पे जो SWP की जो सारी फैसिलिटीज है, अलग अलग रूपी बेस्ड ट्रांसफर या बढ़ा के हर साल एप्रिशिएट करना है SWP को, मतलब जितनी भी सारी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी SWP के अंदर मिलती है वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी फेज 2 के अंदर में। तो ये 2 फेज में इसको लागू किया जाएगा। तो डेफिनेटली इन माय ओपिनियन बहुत डिले हुआ है, इसको तो मुझे लगता है 4-5 साल पहले हो जाना चाहिए था, या फिर कम से कम 2-3 साल पहले तो हो ही जाना चाहिए था। डिले हुआ है लेकिन काफी, क्योंकि मुझे खुद को जब मैंने देखो, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स या फिर जो जैसे SWP एक प्रोडक्ट ही है तो को यूज करता हूं देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको चेक किया था तो मुझे भी ये चीज वहां पे थोड़ी सी और लगी थी ज़ीरोधा कॉइन के थ्रू, कि फायदा ही क्या है SWP का जब हर महीने मुझे वहां पे देना पड़ रहा है परमिशन। तो चलिए फाइनली सेबी ने इस इशू को यहाँ पे क्लियर किया है और अब फाइनली डीमेट अकाउंट्स के अंदर बिना कोई परमिशन आप ब्रोकर को दिए हुए अपना SWP सेट कर पाओगे। उम्मीद है मार्च से ही ये चीजें शुरू हो जाए। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।